नमस्कार यूट्यूब वासियों। पेशे से मैं हूँ एक चिकित्सक, अ फिजिशियन, और मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको रूबरू कराना चाहती हूँ इस आम सी चीज़ की कुछ खास बातों से। ये प्यास जो हम सबकी रोज़ाना ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है, पुराने समय में भी यूरोप के लोगों द्वारा इस प्यास को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, एज अ करेंसी। वे अपने घर का किराया देने के लिए यहाँ तक कि तोहफे के रूप में भी इसे इस्तेमाल किया करते थे। साथ ही साथ इसे सर्दी, खांसी, जुखाम में भी दिया जाता था। इसी प्यास से हमारी होम्योपैथिक दवाई भी बनाई जाती है, जिसका नाम है एलियम सीपा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्यास का सीधा संबंध आंसुओं से होता है। यानी कि जब आप प्यास काटते हैं तो आपका क्या हाल होता है? आंसू आ जाते हैं, आंखें जलने लगती हैं। ठीक वैसा ही हाल होता है इसके मरीज का। एलियम सीपा तब ऐसे खांसी जुकाम को ठीक करने के लिए दी जाती है जिसमें हाई इंटेंसिटी में लेक्राइमेशन हो रहा हो, यानी कि अधिक मात्रा में आंखों से पानी आ रहा हो, आंखों में ऐसी जलन हो रही हो जो उन्हें बिना मसले आराम ही ना मिले, नाक से काफ़ी पानी आ रहा हो, यानी कि ब्लैंड डिस्चार्ज हो रहा हो, और गले में टिकलिंग सेंसेशन यानी कि गुदगुदी सा महसूस हो रहा हो। जैसा कि आप देखते हैं, प्याज ज़मीन के अंदर ही उगती है। कभी सोचा है क्यों? अपने विकास यानी कि अपनी ग्रोथ को बाहरी चीज़ों से सुरक्षित रखने के लिए। उसी तरह अगर मरीज़ को पहले कभी आघात हुआ है, चोट पहुंची है, या उसने अपने किसी करीबी को चोट खाते हुए महसूस किया है, तो उसके मन में डर बैठ जाता है। दैट मीन्स हर्ट वंस ट्वाइस शाय। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। यानी कि एक बार अगर चोट पहुँचे तो वो 2 बार के लिए सहम जाता है, और इससे बचने के लिए वो सबको नज़रअंदाज करने लगता है और हाइबरनेशन यानी कि शीत निद्रा में चला जाता है। ये हाइबरनेशन वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपनाता है, क्योंकि वो फिर से उसी चोट का सामना नहीं करना चाहता, जिसमें वो काफ़ी लेज़ी, आलसी, लेथार्जिक यानी कि सुस्त, स्लीपी, सोया हुआ सा, डल, उदासीन और फिज़िकली इनएक्टिव यानी कि शरीर से थका हुआ सा हो जाता है, बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह। जिस वजह से वो काफ़ी इनडिफरेंट यानी कि लोगों से और अपने चारों तरफ से अलग अलग सा होने लगता है। अपने अंदर की इसी संवेदनशीलता यानी कि इंटरनल सेंसिटिविटी को ढकने के लिए या छुपाने की कोशिश में वो रूखा सा प्रतीत होता है, बिल्कुल प्याज की तरह। देखिए, सतह से यानी ऊपर से एकदम शांत, कामर अपीयरेंस ऑन द सरफेस, और अंदर से भावनाओं का बवंडर यानी कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस अंडरनीथ। इसके अलावा वो कुएं के सपने भी देखता है, बिना उसका अंत देखे। बिना तले के कुएं को सपने में देखना मतलब कि वो अपने डर को अपनाना नहीं चाहता, यानी कि उसका खुद का एक हिस्सा जिसे वो जानबूझकर वाकिफ़ नहीं होना चाहता। तो उसकी सेंसिटिविटी उसके दर्द के लिए बढ़ती चली जाती है और असहनीय हो जाती है, जिसे हम कहते हैं हाइपर एल्गेशिया। दैट मीन्स फियर ऑफ पेन, दर्द से डर। जब ये डर लगातार बना रहता है यानी कि लगातार परसिस्ट करता है, उस स्थिति को हम एल्गोफोबिया कहते हैं। कभी कभी ये दोनों ही स्थितियाँ, हाइपर एल्गेशिया और एल्गोफोबिया, एक साथ भी देखने को मिल सकती हैं। और इन सब के साथ साथ हर प्रकार के URTIs यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जिसमें कि खांसी, जुखाम, बुखार, फ्लू, घास का बुखार, हे फीवर, ब्रोंकाइटिस, एज़मा यानी दमा, इन्फ्लुएंज़ा, कोराइज़ा यानी कि सर्दी जैसे सांस संबंधी रोग आते हैं। हमारी होम्योपैथिक दवाई एलियम सीपा इन सब का जड़ से इलाज करती है, क्योंकि होम्योपैथी का सिद्धांत है, जो चीज़ रोग पैदा करती है वो उसे ठीक करने में भी सक्षम है। जैसा रोग वैसा ही उपचार। दैट मीन्स सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, लाइक क्योर्स लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूट्यूब वासियों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
साथ ही अगर आपको इस विषय में और जानने की जिज्ञासा हो तो आप दिए गए ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं एवं हमसे हमारे क्लिनिक पर भी परामर्श ले सकते हैं। पता आपकी स्क्रीन पर है। तब तक के लिए बाय बाय।